सिंबल्स ऑफ पर्सनालिटी। सिंबल्स ऑफ पर्सनालिटी फर्स्ट पार्ट है व्यक्तित्व के प्रतीक। सिंबल्स माने प्रतीक या चिन्ह, व्यक्तित्व के प्रतीक। व्यक्तित्व जो होता है सारी दुनिया में लोगों का व्यक्तित्व अनोखा होता है, यूनिक होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, यूनिक होता है। कहने को अरबों खरबों की आबादी है देश में, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से जो है कुछ न कुछ मामलों में अलग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर है सिंबल्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रतीक। क्या प्रतीक हैं? जजमेंट्स ऑफ ए पर्सन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई सर्टन क्यूज आर सिंबल्स ऑफ सेल्फ। इसका मतलब है एक व्यक्ति के बारे में निर्णय बनाने के लिए कुछ निश्चित संकेत अथवा चिन्ह उसके स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। संकेत, चिन्ह या प्रतीक कह लीजिए, उसके स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। एक व्यक्ति के बारे में निर्णय बनाने के लिए कुछ निश्चित संकेत, प्रतीक अथवा चिन्ह उसके स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में कुछ अनुसूचित जाति के लोग हैं जो मूछ रखते हैं। वैसे वहाँ मूछ रखने की परंपरा तो है ही है, लेकिन जिस तरह का वो मूछ रखते हैं उससे जो है राजपूतों को काफ़ी चिढ़ होती है कि क्यों वो इस तरह का मूछ रखता है। यानी मूछ जो होती है उससे भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और मूछ को लेकर के वो हत्या भी कर देते हैं। हत्या हुई भी है। राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है, क्योंकि राजपूत जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं, आक्रमणकारी हैं, और जो अनुसूचित जात के लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। तो वो आक्रमणकारी सोचते हैं कि हमने हजारों साल से इनको गुलाम बना के रखा है, आज भारत का संविधान आ गया है तो ये कुछ अपने को आज़ाद महसूस करते हैं और बड़ी बड़ी मूछ रख लेते हैं, बढ़िया मूछ रख लेते हैं। तो वही कहा गया है कि एक व्यक्ति के बारे में निर्णय बनाने के लिए कुछ निश्चित संकेत, प्रतीक अथवा चिन्ह उसके स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। It is through symbols of self that a person tries to reveal to others qualities which he wants them to associate with him, but which he cannot or does not want to associate with him. कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे लोगों को कुछ गुण प्रकट करता है, जिससे वे उसके बारे में सोचें, लेकिन खुद वो गुण अपने अंदर धारण नहीं करना चाहता। लेकिन खुद वो गुण अपने अंदर धारण नहीं करना चाहता। तो ये कहा गया है कि कुछ चिन्हों के माध्यम से, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे लोगों को कुछ गुण प्रकट करता है। राजस्थान की जो घटना है कि मूछ को लेकर के हत्या कर दी गई अनुसूचित जाति के नवयुवक की, तो वह इसी तरह की है कि वो जिस तरह का कपड़े पहनता था, जिस तरह का वो मूछ रखता था, जिस तरह का उसका एक सुगठित शरीर था, एक हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट शरीर था, तो उससे जो है लोगों को लगता था कि ये जो है राजपूतों से भी बड़ा जवान है। तो राजपूत लोग उससे चिढ़ते थे, और वो जो है राजपूत लोगों ने जो है उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में अभी हाल की बात है, और ऐसी बहुत सी हत्याएं राजस्थान में होती रहती हैं। यहाँ तक कि लोग जब बारात में जाते हैं दूल्हा बन करके, जब वो घोड़ी पर चढ़ते हैं
तो घोड़ी पर चढ़ते हैं, घोड़ी तो भी जो है जो वहाँ पर सवर्ण जात के लोग हैं वो नफरत करते हैं और दूल्हे को घोड़ी से उतार देते हैं। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, वैसे तो हाँ सबसे ज़्यादा होता है, वैसे पूरे भारत देश के अंदर कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटती दिखाई देती हैं। तो ये व्यक्तित्व का महत्व है। जो आक्रमणकारी हैं, जो विदेशी हैं, जो भारत में आए हुए हैं, भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के मूल निवासियों का व्यक्तित्व में निखार आए, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाए कि दूसरे लोग जो है प्रभावित हों और उनका जो व्यक्तित्व है वो दब जाए। इसलिए ये घटनाएं ऐसे घटती हैं, व्यक्तित्व को लेकर घटती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए। खास करके जो मूल निवासी बहुजन है, जो इस देश के अंदर 90% है, भारत देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसको अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। और जब वो शासन करने वाली जमात बनना चाहता है तो भी वो अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए कि जब तक व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा वो शासन करने वाली जमात कैसे बनेगा भारत देश के अंदर। If symbols of self are to serve their purpose effectively, they must be visible. यदि खुद के चिन्ह, संकेत अथवा प्रतीक अपना उद्देश्य प्रभावकारी ढंग से करना चाहते हैं तो उन्हें दिखलाई पड़ना चाहिए, मतलब दूसरे लोग देखें। यदि खुद के चिन्ह, प्रतीक अथवा संकेत अपना उद्देश्य प्रभावकारी ढंग से करना चाहते हैं तो उन्हें दिखलाई पड़ना चाहिए। अब जो चेहरे पर जो मूछ है, एक अच्छी कड़ी मूछ, तो वो दिखाई पड़ती है, जो लोगों को दिखाई पड़ती है। और वो भी एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब बढ़िया मूछ रखता है तो वहाँ के जो सवर्ण लोग हैं, जो राजपूत लोग हैं, बहुत जलते हैं। राजस्थान में बहुत जलते हैं और मारपीट करते हैं और हत्या तक कर देते हैं। किया भी है, हत्या भी किया है। लेकिन भारत देश के अंदर जो आज़ादी है, जो संविधान है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अभी हो रहा है, व्यक्तित्व को लेकर के हो रहा है, Every cultural group has its own symbols by which it judges others. प्रत्येक सांस्कृतिक समूह के अपने चिन्ह, प्रतीक और संकेत होते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक समूह के अपने चिन्ह, प्रतीक और संकेत होते हैं जिससे कि वह दूसरों के बारे में निर्णय बनाता है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर एक द्विज वर्ग है जो कहता है हम 2 बार में पैदा होते हैं, 2 बार में पैदा होते हैं। तो उसका एक सांस्कृतिक समूह बनता है, द्विज वर्ग का बनता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं और वो लोग जनेऊ धारण करते हैं। एक धागा होता है, सूत का धागा होता है, कपास का सूत का धागा होता है, उस एक चिन्ह है। तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग सवर्ण हैं, द्विज हैं। और भारत का मूल निवासी जो 90% इस देश के अंदर है, वो जो है उसको जनेऊ पहनने का अधिकार धर्मशास्त्रों ने नहीं दिया है। तो कभी कभी वो भी धारण कर लेता है, सोचता है कि हम जनेऊ धारण कर लेंगे तो हमको भी लोग द्विज समझेंगे और हमको भी मान सम्मान देंगे। तो ये कहा गया है कि प्रत्येक सांस्कृतिक समूह के अपने चिन्ह, प्रतीक अथवा संकेत होते हैं जिससे कि वह दूसरों के बारे में निर्णय बनाता है। आप अक्सर देखे होंगे बाज़ारों में और रेलवे में, बसों में जो है लोग अपना जो है जनेऊ दिखाते हैं, हम जनेऊ वाले हैं। वो मामला यही है, जनेऊ दिखा करके अपना प्रभाव डालना, अपना रोब डालना। अब क्या करें, हमारे भारत देश के अंदर संविधान है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। लेकिन ये जनेऊ वाले अब तो जनेऊ कोटा ले लिए, सुदामा कोटा, कंगाल कोटा, EWS क्या कहते हैं। और भारत के संविधान में जाने कैसा संशोधन करके ले लिए हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब उन्होंने भी आरक्षण ले लिया। कल तक तो वो आरक्षण का विरोध करते थे, अब वो भी जनेऊ कोटा ले लिए। तो ये व्यक्तित्व पर जो है इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और खुद भी व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए, खास करके जब मूल निवासी बहुजन है, जो शासन करने वाली जमात बनना चाहता है भारत देश के अंदर, तो उसको अपने व्यक्तित्व में
परिवर्तन करना चाहिए, निखार लाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए।